वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अभी अच्छी हूँ। और लास्ट जो मेरा वीडियो था वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में था, जो आप लोगों ने देखा ही होगा कि इनकम टैक्स के पोर्टल से भी हम लोग टीडीएस का फाइल मतलब सीएसआई कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं टीडीएस का रिटर्न जो होता है, क्योंकि सीएसआई फाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो कि टीडीएस का रिटर्न जो हम लोग जनरेट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि पहले ओल्टास से हम लोग डाउनलोड करते थे, मतलब एनएसडीएल के पोर्टल से डाउनलोड करते थे। अभी हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए रखा है, तो आप आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और समझ भी आया होगा। तो चलिए, आज का जो मेरा वीडियो है वो आइस गेट से रिलेटेड है। मतलब आइस गेट का जो पोर्टल होता है, जैसे इंपोर्ट का पेमेंट वगैरह जो होता है, इंपोर्ट से रिलेटेड उसमें उस पोर्टल में सारी काम मतलब चीज़ें होती है, पेमेंट हुआ, बहुत चीज़ें होती है। तो उस पर सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर एडी कोड के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो पहले मैं सिंपल जो रजिस्ट्रेशन जो होता है आइस गेट में, नॉर्मल जो आईएससी होल्डर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आइस गेट पे, मैं वही आप लोग आज करके दिखा देने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, उस पर मैं अपने लाइफ से रिलेटेड मतलब जो मेरे लाइफ में चलता रहता है, तो मैं उसके ऊपर भी अपनी वीडियोस वगैरह बना के डालती रहती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे दूँगी। और एक बात, मेरा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोस। तो चलिए वीडियो को डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप में जावा को रन कर लेना है। रन मतलब जावा आपका 1.8 या फिर उससे हायर वर्जन है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जावा को आपको ओपन कर लेना है, जावा जो सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें जाने के बाद आपको सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको वहाँ पे साइट एडिट लिस्ट दिख रहा होगा, उसमें आपको आइस गेट का जो वेबसाइट होता है उसको ऐड कर लेना है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है, मतलब एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाने के बाद जितने भी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे उसको आपको एनेबल कर लेना है, मतलब टिक करके उसको सेव कर देना है। ये बहुत ज़रूरी होता है आइस गेट में जब हम लोग रजिस्टर करते हैं आईसी होल्डर का, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग आइस गेट के वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, जो डिजिटली साइन करने होते हैं, जिसमें से आपका ऑथोराइजेशन लेटर होता है, पार्टनरशिप है तो आपको उस हिसाब से, और सिग्नेटरी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसका आधार कार्ड, और आईएससी सर्टिफिकेट जो होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रिक्वायर्ड होते हैं आईएससी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये सारे मैं ईएम साइन मतलब जावा जो आपका रन हो जाएगा, तो मैं उसी के थ्रू मैं डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो बस आइस गेट में जो डिजिटली सिग्नेचर का जो ऑप्शन है उसमें आप जाओगे। ये जावा सेटिंग में इसीलिए मैंने करा कि आपका जो डीएससी जब आप रन करोगे तो वो आपका एक्टिवेट मतलब वो रन हो जाए। अगर जावा रन नहीं करेगा तो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में डिजिटली साइन नहीं होंगे। तो मैंने जहाँ सेव करके रखा है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वही मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अपने फोल्डर में जाके। आप लोग को भी उसी तरह जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। और वैसे मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम हो रखा है, इसलिए मेरा वॉइस थोड़ा सा आप लोग को अजीब लग रहा होगा, बट ये मेरा वॉइस जो उसको इग्नोर करके आप लोग जो काम की बात है उस पर फोकस करना। जैसे देख सकते हो आप लोग, मैं ये डिजिटली साइन कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे आपको जिनका डीएससी आपको ऑथोराइज जो पर्सन होंगे उनका डीएससी लगा के आपको साइन कर लेना है। सिंपली कुछ नहीं है, जावा का आपको सेटिंग बहुत अच्छे से ध्यान से करना होगा, तभी आपका ये जावा रन करेगा, तभी आप डिजिटली डॉक्यूमेंट्स में साइन कर पाओगे। 3 डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने बना लिया, वो आप लोग को नॉर्मली मिल जाएंगे। जो आईसी होल्डर जो होंगे उनका आईसी सर्टिफिकेट, ऑथोराइजेशन लेटर और आधार कार्ड, जो ऑथोराइज्ड जो सिग्नेचर जो करेंगे उनका। तो ये मेरा देख सकते हो आप लोग, मेरा ये मैं सिग्नेचर मेरा हालांकि कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की तरफ। अब उसके मेन का जो काम है, मतलब मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से डिजिटली साइन कर रही हूँ वो आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैंने 3 डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करा है, तो वही मैं आप लोग को एक एक करके दिखा दे रही हूँ। ऐसे आप लोग को भी शायद थोड़ा दिक्कत ना हो। तो आप लोग को जो ऑथोराइजेशन लेटर होता है वो आप लोग को खुद से प्रिपेयर करना होता है। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स का सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, और कंपनी है तो जो डायरेक्टर है उनके साइन वगैरह लगेंगे। सिंपल से आपको उनके लेटर हेड में आपको ऑथराइजेशन लेटर एक बना लेने का।
तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स अभी साइन हो रहा है। तो बस साइन के मतलब मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग स्टेप बस फॉलो करना। ये जैसे आप लोग को येलो कलर का साइड में जो आइकन दिख रहा है वो आपका साइन है कि आपका जावा रन कर रहा है। अगर वो साइन नहीं दिखाएगा तो समझ लीजिए आपका जावा प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग दिख रहा होगा येलो कलर का जो गोल सा साइड में दिख रहा होगा कॉर्नर में, वो उसका मतलब कि आपका जावा रन कर रहा है। अगर ये जावा आपका रन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं दिखा रहा है, तो आपका पीसी में जावा रन नहीं करेगा और आपको वापस सेटिंग्स वगैरह करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको सिंपल से आइसगेट के पोर्टल में जाके आपको लॉगिन का ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कंपैटिबिलिटी व्यू होता है, उसको क्लिक करोगे तो ऐसा 2 ऑप्शन हो जाएगा, noob.com और एक है आइसगेट का जो पोर्टल होता है, वो दोनों आपको यहाँ पे ऐड कर देना है जैसे हम लोगों ने जावा में करा था। और ये याद रखिएगा आइसगेट का रजिस्ट्रेशन हमेशा इंटरनेट एक्सप्लोरर में 11 वर्जन आपका होना चाहिए और जावा जो मैंने आप लोगों को बताया। अब सिंपल से आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो वही आपको नॉर्मल से जो मांगेगा आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके सब कुछ देना है। जैसे आईएससी का नंबर देना है, उसके बाद आपको उनका जीमेल देना है जिसमें पासवर्ड के ओटीपी वगैरह जाएगा, तो आपको सिंपल से वो जीमेल आईडी देना होगा और आईएससी नंबर देना होगा, आईएससी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका इंपोर्ट के लिए रजिस्टर करा होगा आईएससी पोर्टल पे, तो वही आप लोग को यहाँ पे आईएससी नंबर देना है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन वगैरह सिलेक्ट करने होगा, आईएससी होल्डर के लिए आप कर रहे हो, यही सारे ऑप्शन है। जैसे मैं आईसी होल्डर के लिए ही कर रही हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पे आईसी होल्डर ही सिलेक्ट करने हैं दोनों ऑप्शन में। जैसे आप लोग दिख रहा होगा मैंने ऑप्शन तो सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो उसके बाद आपको करने के बाद आपका यहाँ पे वो जो अगर आईएससी में जो डिटेल डला होगा वो आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, नेम एड्रेस आ जाएगा कंपनी या फर्म का। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होगा, पोर्ट सिलेक्ट करना होगा कि आपका कोलकाता से है, कोलकाता का कौन सा है। तो मैं कोलकाता के लिए कर रही हूँ, ICCU1 के लिए कर रही हूँ जो कस्टम का जो हमारा होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे किस बेसिस के लिए कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बोथ, ये सारे चीज़ आप लोग को देना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा सिंपली सा। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करोगे तो इस तरीके का कुछ डिस्प्ले खुल जाएगा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छे से मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके का डिस्प्ले। अब इसको आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भरने होंगे, जैसे कि मैं बड़े करके दिखा देती हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना है। जैसे यहाँ पे आपको होल्डर का जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा वो नाम भरना है, दैट मीन्स कंपनी और फर्म, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो डिजिटली साइन करा था डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे आपको डालना होगा। जो हम लोगों ने फर्स्ट में जो तीनों डॉक्यूमेंट्स डिजिटली साइन करा था वही 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, वो मांगेंगे। ऑथराइजेशन लेटर, आधार कार्ड एंड आईएससी सर्टिफिकेट। जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट जो साइन किया था वो डॉक्यूमेंट यहाँ के लिए रिक्वायरमेंट हो गए, तो वो मैं एक एक करके डाल रही हूँ। डॉक्यूमेंट्स को मैं बस श्योर के लिए थोड़ा ओपन कर लेती हूँ कि आधार कार्ड ही है ना। सच में एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैं आधार, और यहाँ पे आपको वैसे आधार नंबर डालना होता है, इसीलिए मैं ऑल टैप कर करके आधार नंबर वैसे डाल रही थी। आपको डालने होते हैं आधार नंबर, वो मांगता है जो ऑथोराइज्ड पर्सन का जिसका आप डीएससी यूज़ करने वाले हो उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, और जो अटैच करोगे डॉक्यूमेंट उसी का आधार नंबर डालना होता है। यहाँ देख लीजिए यहाँ। फिर उसके बाद सारा सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ डिजिटली साइन के लिए पूछता है। जावा आपका मस्ट है रन करना। अगर जावा आपके में रन नहीं करेगा मशीन में तो आप आईसी का सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन, मतलब आईसी के आइसगेट के लिए आप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो ये देख सकते हो जावा कितना इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। ये सारे मैं नहीं खुद बताओ तो मेरा सब कुछ काम हो चुका है, मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया। उसके बाद डिजिटली साइन होने के बाद जो मेल आईडी आप डालते हो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के तौर पे, तो वो उसी मेल पे आपका ओटीपी जाता है। तो ये ओटीपी मैं डाल दूँगी यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करने और कुछ नहीं। तो आपका ये आइसगेट पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद 72 आवर्स टाइम लेता है वो अप्रूव करने के लिए, तो आपको 72 आवर्स रुक जाना होगा। तो मैं ये ओटीपी डाल रही हूँ। मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताया, तो बस देखा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल है रजिस्ट्रेशन करना। बस आपको आपके कंप्यूटर में जावा रन होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होना चाहिए,
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जब आपका रजिस्ट्रेशन जब OTP डालने में तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आप लोग को दिखेगा। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 72 आवर्स लगेंगे उनका जो हम लोगों ने अप्रूवल डाला है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया अप्रूव करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और वीडियो को आप लोग अगर एक भी पार्ट स्किप नहीं किए होंगे तो आई होप कि आप लोगों को टोटली समझ आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जावा का और विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहता है लेटेस्ट आपको चाहिए होता है। DSC जो आप लोग करते हो वो भी टोकन DSC का जो होता है वो भी आप लोग को यूटिलिटी डाउनलोड वगैरह करना होता है। तो अच्छे से आप लोग डाउनलोड, मतलब अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे DM करके भी बता सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगी। कमेंट बॉक्स में बताना जो भी, अगर कोई किसी भी तरीके का अगर दिक्कत आप लोग होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, इंस्टाग्राम में DMs का भी रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर लो। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है तो मैं वहाँ से भी आप लोगों को बता पाऊंगी। तो चलिए, वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीडियो मेरा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़, फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।